दोस्तों, यह कहानी लेप्सी नाम की एक लड़की की है जिसका फायदा पूरा गांव वाले उठाते हैं और वह कुछ नहीं कर सकती है। दरअसल उसका पूरा शरीर काम नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में लेप्सी को एक बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल उसका शरीर काम नहीं करता है, इसलिए वह पूरा दिन लेटी रहती है। तभी शाम के टाइम गाँव के कुछ बदमाश लड़के उसके घर में घुस जाते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। और अब क्योंकि लेप्सी घर में अकेली होती है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और इसी तरह से रोज रात को शराब पीकर ये लड़के लेप्सी के साथ गंदी हरकतें करते हैं। और लड़कों के जाने के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सोशल वर्कर होती है, जिसका काम लेप्सी का ख्याल रखना होता है। लेकिन वह अपनी दिन भर की भड़ास को लेप्सी पर निकालती थी और वो ऐसा रोजाना ही करती है। और तभी एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे लेप्सी के चेकअप के लिए रखा गया था। यह भी बाकियों की तरह ही होता है और वह लेप्सी के बारे में गलत गलत बातें सोचता है और उसे टॉर्चर किया करता है। जैसे कि लेप्सी का शरीर नहीं काम करता है, इसलिए ये सब सहा करती है। और जो सोशल वर्कर थी वह एक मॉडल बनना चाहती थी और डॉक्टर उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर उसके साथ भी गलत हरकत करता था। और ये सब लेप्सी के सामने ही किया करते थे और वह यह सब केवल देख सकती थी। ये सब होने के बाद मिस्टर सेन की एंट्री होती है, जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर होते हैं और इनको ही लेप्सी की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। और एक दिन लेप्सी जब बिस्तर से सोकर उठती है तो देखती है कि एक शख्स उसके साथ बिस्तर पर लेटा होता है, जिससे वह चौंक जाती है। अब वह लेप्सी के साथ ही रहने लगता है और वह लेप्सी का पूरा ख्याल रखने लगता है। उसे खाना खिलाता है, नहाता है, धुलाता है और उसके कपड़े भी बदलता है। और ऐसे ही कुछ दिन चलता है। लेकिन जब डॉक्टर और सोशल वर्कर लेप्सी के चेकअप के लिए दोबारा से आते हैं तो देखते हैं जो आदमी लेप्सी के साथ होता है वह और कोई नहीं बल्कि लेप्सी का अंकल होता है। और यह बचपन में किसी वजह से घर से चला गया था और तब लेप्सी बहुत छोटी थी। और जब वह दोबारा आया तब लेप्सी की मॉम और डैड की मृत्यु हो चुकी थी और इसे किसी बीमारी के चलते इसे जेल से रिहा कर दिया गया है। इसलिए वह रहने के लिए लेप्सी के पास आ जाता है, जो कि अब लेप्सी का पूरा ख्याल रखने लगता है। और अब अंकल के आ जाने से लेप्सी भी बहुत खुश रहने लगती है, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में ऐसा कोई आ गया था कि उसका कोई ख्याल रखता हो। और ऐसा कुछ दिन चलता है जिसे देख डॉक्टर और सोशल वर्कर को अंकल से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अंकल के आ जाने से डॉक्टर अब ना तो लेप्सी के साथ ना तो सोशल वर्कर के साथ कुछ गलत कर पाता था। और इसलिए डॉक्टर और सोशल वर्कर मिस्टर सेन से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं और अंकल की काफ़ी शिकायतें करते हैं और कहते हैं कि यह एक हत्यारा है और यह एक रेपिस्ट है जो अभी जेल काट के आया है। इसे लेप्सी के साथ रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मिस्टर सेन कहते हैं कि वह लेप्सी का अंकल है और वह लेप्सी का ख्याल भी रखते हैं और लेप्सी भी बहुत खुश रहती है, तो मैं उसे कैसे निकाल सकता हूँ। और इस तरह अंकल को लेप्सी के साथ रहने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन लेप्सी के अंकल भी बाकियों की तरह ही होते हैं और वो टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और लेप्सी को भी दिखाते थे और लेप्सी के ऊपर गंदी नज़रें भी डालते हैं। और तभी मिस्टर सेन फिर से लेप्सी के घर आते हैं और उसके अंकल से बताते हैं कि तुमने ही लेप्सी की मॉम का खून किया है और तुम इसी कारण से जेल में बंद थे और मैं लेप्सी को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। लेकिन अंकल नहीं चाहता था कि लेप्सी को इन सब के बारे में पता चले, इसलिए वह चुपके से घर से चला जाता है। और कुछ दिन बाद यह बात लेप्सी को पता चल जाता है, जिसे सुन लेप्सी काफ़ी दुखी हो जाती है और अब उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी ही हो जाती है और वह पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है। और एक दिन मिस्टर सेन लेप्सी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद पूरा गांव की गंदी नज़रें तुम्हारे मॉम पर थी और तुम्हारे अंकल के आ जाने से गांव वाले कुछ नहीं कर पाते थे। और मिस्टर सेन यह भी बताता है कि मेरी भी गंदी नज़र तुम्हारी मॉम पर थी और तुम्हारे अंकल के आ जाने से मैं भी कुछ नहीं कर पाया और मैंने ही पूरे गाँव में यह बात फैला दी कि तुम्हारी मॉम एक गलत औरत है और पूरे गांव के मर्दों के साथ गलत संबंध रखती है। और मुझे शक था कि तुम्हारे अंकल के साथ भी तुम्हारी मॉम का चक्कर चल रहा है, तो मैंने ही गांव के कुछ लड़कों को तुम्हारी मॉम के साथ गलत हरकत करने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब यह बात तुम्हारे अंकल को पता चली
तो वह तुम्हारी मॉम की हत्या कर दिया, और जिससे तुम्हारी मॉम की हत्या किया था वह मफलर आज भी वह अपने गले में रखते हैं। और जैसे कि मिस्टर सेन की गंदी नज़र पहले लेप्सी की मॉम पर थी और अब वह सब लेप्सी के साथ करना चाहता था, और इस चीज़ की प्लानिंग भी बहुत दिन से कर रहा होता है। इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल को भी यहाँ से भगा दिया, और अब वह अपने कपड़े भी एक एक कर उतारने लगता है। लेकिन अब दिखाया जाता है कि लेप्सी के अंकल भी आ जाते हैं, जो यहीं कहीं बाहर घूम रहे होते हैं, और वह इन दोनों की बातें भी सुन लेता है, और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सेन की हत्या कर देता है। और इसी रात को लेप्सी को एक सपना आता है कि वह एक मक्खी को खा जाती है, जो उसके मुंह पर बैठकर उसे परेशान कर रही होती है। और अगले दिन लेप्सी और उसके अंकल एक प्लान बनाते हैं कि जो जो लेप्सी को परेशान किया करते थे उन लोगों को एक एक कर सभी को मार देंगे। और तभी वहाँ सोशल वर्कर आ जाती है, जिसे पकड़कर उसे एक चेयर से बांध देती हैं। और कुछ देर बाद वह हरामी डॉक्टर भी आ जाता है, और वह देखता है कि लेप्सी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी होती है, और वह अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से अंकल आकर उसे पकड़कर सोशल वर्कर के साथ चेयर से बांध देते हैं। और तभी सोशल वर्कर को ये दोनों एक ऑफर देते हैं, या तो डॉक्टर का खून कर दे या फिर खुद को मार दे। लेकिन सोशल वर्कर को अपनी जान प्यारी होती है और वह डॉक्टर का ही खून कर देती है। और तभी रात को दिखाया जाता है कि वही शराबी लड़के फिर से लेप्सी के घर आकर बदतमीजी करने लगते हैं, और जैसे ही वे लेप्सी को छूने जाते हैं तो पीछे से अंकल आकर सभी को बारी बारी सभी को मार देते हैं, और लड़ते लड़ते भी अंकल घायल हो जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और तभी लेप्सी अपने आप को घसीटते हुए घर के बाहर आ जाती है, और वह चैन की सांस लेती है। और इस तरह से लेप्सी अपाहिज होते हुए अपना बदला लेती है, और इसमें कुछ अपने होते हैं और कुछ बाहर के। और इसी तरह से यह मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।